गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शॉप। गाइस, आज हम करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नेम है गाइस परसेंटेज। हिंदी में इसको कहा जाता है गाइस प्रतिशत। ओके गाइस, देखिए एस्टेट स्पेशल क्वेश्चन है। मैं फिर से बता रही हूँ, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया है। ठीक है कि परसेंटेज चैप्टर को गाइस मैं अपने चैनल पे बिल्कुल बेसिक से कराऊंगी, लेकिन ये एस्टेट स्पेशल क्वेश्चन है। जैसा कि आपको देख के पता चल रहा होगा, रवि की सैलरी, राजू की सैलरी कितनी कम ज्यादा। तो मैंने गाइस परसेंटेज चैप्टर को स्टार्टिंग से शुरू नहीं किया, मैं बीच में से शुरू कर रही हूँ। ओके, पर मैं एस्टेट के जितने भी क्वेश्चन हैं जो भी आपके पेपर में आने हैं वो सारे मैं करवाने जा रही हूँ। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा स्पेशल टॉपिक जो कि है परसेंटेज, हिंदी में प्रतिशत। देखिए, रवि सैलरी इज 25% मोर देन राजू सैलरी। हिंदी में आप नोट कर सकते हैं कि जो रवि की जो इनकम है, ठीक है, रवि की जो आय है वो 25% ज्यादा है राजू की आय से। ठीक है, देन ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, देन द परसेंटेज बाय विच राजू सैलरी इज लेस देन रवि सैलरी। तो राजू की सैलरी रवि की सैलरी से कितनी लेस है। ठीक है, राजू की सैलरी कितनी लेस है रवि की सैलरी से। राजू सैलरी इज लेस देन रवि सैलरी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, रवि की सैलरी 25% ज्यादा है राजू की सैलरी से। देखिए, रवि की सैलरी क्या है, 25% ज्यादा है किससे, राजू की सैलरी से। इसका मतलब अगर राजू की सैलरी गाइस 100 है तो रवि की कितनी होगी, 125। समझे? अब देखो 125 और 100 आ गया, ये दोनों 25 पे कैंसिल हो सकते हैं। सॉरी, ये 25 पे कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 5 आएगा, और ये 25 पे कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 4 आएगा। मतलब ये मैंने इनकी जो इनकम है उसका रेशो निकाल लिया। उसके बाद लिखा है, गला थोड़ा सा खराब है, समथिंग सॉरी, देन द परसेंटेज बाय विच राजू सैलरी इज लेस देन रवि सैलरी। तो राजू की सैलरी कितनी लेस है बताओ, राजू की सैलरी कितनी लेस है रवि से बताओ। एक लेस है ना, रवि की 5 है, राजू की 4 है, एक लेस। अच्छा, राजू की सैलरी कितनी लेस है रवि की सैलरी से। ध्यान रखना, नीचे उस पर्सन का नाम आता है जिससे कम हो। क्या बोला मैंने, नीचे किसका नाम आता है, जिससे कम हो। कि राजू की सैलरी कितनी कम है रवि की सैलरी से, मतलब रवि की सैलरी से, मतलब रवि से बात पूछा है ना, तो रवि की सैलरी यहाँ नीचे आएगी, राजू की नहीं आएगी। मल्टीप्लाई कितना होगा, 100% पूछा है तो आपका आंसर कितना आएगा, 20%। दैट्स योर आंसर। जिसकी सैलरी से पूछा हो उसका आपको नीचे इनकम उसकी नीचे लिखनी है 20%। क्योंकि कुछ बच्चे मेरे हिसाब से ऐसा आंसर भी दे सकते हैं ऐसे करके 1/4। 1/4 नहीं आएगा बच्चों, 1/5 आएगा। ठीक है, प्लीज नोट कर लो क्वेश्चन को। हाँ जी गाइस, अब हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, सैलरी ऑफ अ पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, देन इट इज डिक्रीज्ड बाय 20%, चेंज इन हिज सैलरी इज। मैंने जब गाइस आपको पॉपुलेशन के क्वेश्चन करवाए थे तो उसमें ये वाला कंसेप्ट समझाया था। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस का। ओके, क्योंकि मैंने अभी तक परसेंटेज की और भी वीडियोस डाली हैं, देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में डाल दूंगी परसेंटेज सी। ठीक है, उसमें पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन है, इनकम वाले भी है, बहुत कुछ है। ठीक है, देखिए, सैलरी ऑफ अ पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज 20%। 20% का मीन्स क्या होता है गाइस, 20/100 मीन्स 1/5। इन्होंने क्या बोला है, फर्स्ट इंक्रीमेंट हो रहा है 20% का। इंक्रीमेंट मतलब 5 है, उसमें एक का इंक्रीमेंट हुआ, अब कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है, मतलब ये है 5, उसमें एक का इंक्रीमेंट, अब कितनी हो गई, 6। मतलब गाइस 5 से कितनी हो रही है इनकम, 6 हो रही है। उसके बाद लिखा है देन इट इज डिक्रीज बाय 20%। अब नेक्स्ट क्या हुआ, 20% का डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ गाइस। मतलब पहले 5 थी, अब एक घट के कितनी हो गई, 4 हो गई। समझे? अब क्या हुआ, 20% घट गई, 20/100, मतलब पहले 5 थी, एक घट के 4 हो गई, क्योंकि इन्होंने क्या लिखा है, 20% का डिक्रीज। अब आप देखो, मल्टीप्लाई करेंगे, 5×5 यहाँ कितना आएगा, 6×4 24। अब इन्होंने क्या कहा है,
चेंज इन हिज सैलरी इज, तो उसकी सैलरी के बीच में चेंज कितने का हुआ है गाइस? पहले सैलरी कितनी थी 25, अब सैलरी कितनी हुई 24। ये बताओ चेंज कितने का होगा 1 का, और हमेशा चेंज किसके ऊपर होता है? जो पहला होता है पहले, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। अब गाइस मेरा निकला 4%। अब ये बताओ ऑप्शन में लिखा है 4% डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज, क्या होगा? अब कोर्स सी बात है 4% डिक्रीज आएगा, क्योंकि 25 से 24 हो रहा है, इसका मतलब कम हो रहा है, देन 4% क्या आएगा गाइस? डिक्रीज। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन आएगा पक्का, देख लेना, अपना एक नंबर बना लेना, नोट कर लो। हाँ जी गाइस, अब हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, आई होप आपने वो क्वेश्चन नोटिस कर लिया होगा, पिछले वाला बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। देखिए, जैसे जैसे गाइस लिखा हुआ है मैं वैसी वैसी इंफॉर्मेशन लिख रही हूँ। 40% ऑफ 60% ऑफ 3/5 ऑफ ए नंबर। एक नंबर का, एक नंबर मान लो वो नंबर है x, ठीक है, एक नंबर के 40% के 60% के 3/5 का मीन्स है 504। ठीक है, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं इसको लिखने में, ध्यान से सुन लेना। एक नंबर के 40% के 60% के 3/5 का मीन्स क्या है? 504। जब आप गाइस यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, उस नंबर को निकालोगे, तो उसके बाद ये पूछ रहे हैं व्हाट इज 25% ऑफ 2/5 ऑफ दैट नंबर। तो गाइस वो जो नंबर होगा उसके 25% के 2/5 कितना होगा, समझे? अब देखो, पहले तो आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे करोगे? किसी भी तरीके से कर सकते हो आप। एक जीरो से एक जीरो काट देती हूँ, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो काट देती हूँ, ठीक है। यहाँ सिर्फ 4 बच गया है, ये 6 है, 3 है, 100 है, 5 है, ठीक है। अब मैं देख लेती हूँ इसको कहाँ से कैंसिल करना है। 4 से अगर 100 को कैंसिल करूँ कितना आएगा? 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 आ गया। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये x है, ये 6 और 3 है, तो इसका मतलब 18x आ जाएगा, और नीचे कितना आएगा? 125। और इसको किसके इक्विवेलेंट्स रख सकते हो गाइस? 504 के। अब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि आप इसको ऐसे क्रॉस करो, 125 और 504 की गुना करो, नहीं। आप यहाँ से देखो 18 से ये कैंसिल भी तो हो रहा है, 18 से कैंसिल करके देख लो भाई, 18 से 504 करके देख लो। 18 दूनी 36, ठीक है, 10 में से 6 गया 4, 4 में से 3 गया 1, ठीक है। 18 को 8 से करोगे कितना आएगा? 8 8 64, 6 28 आ गया गाइस। इसका मतलब आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा? 28। मतलब आपके यहाँ पे जो निकल के आएगा वो आएगा x बटे 125 28। मतलब मैंने इसको और छोटा कर दिया, क्रॉस तो हमें करना ही पड़ेगा, और छोटा कर लिया। अब 125 और 28 को गुना कर लो, x के इक्विवेलेंट्स रख लो। तो 125 और 28 की गुना कर लेते हैं। 125 के साथ 28 की गुना कर लो, 8 बजा 40, हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 20, 0 हासिल 2, 8 और 2 10। 125 में 2 की गुना करोगे 250 आएगा, ये हो गया आपका 3500। गाइस मतलब वो जो नंबर है ना वो 3500 है। तो उन्होंने कहा है उस नंबर का 25% का 2/5 कितना होगा। अब आप ये देखो, वो नंबर क्या है? 3500। 25% का मीन्स क्या होता है गाइस? 25% का मीन्स 1/4। अगर आप देखा जाए तो आप इसको 2/5 भी लिख सकते हो। 40% है ना, आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, 40% को काट के 2/5 लिख लो, इसको 3/5 लिख लो, ठीक है, आपकी मर्जी है। पर मैंने ऐसा पहला क्वेश्चन आपको करवाया ना, अब तक ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया, तभी मैं इसको पूरी तरीके से लिख के समझा रही हूँ। बाय द वे आपको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। अब इस 3500 का 25% का मतलब कहता है 25/100, मतलब 1/4। 1/4 का 2/5 कितना होगा? बस यही क्वेश्चन है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ कैंसिल कर दो भाई, 5 से कैंसिल करो कितना आएगा? 700, इसको करो 2, ये आ गया 350। 350 गाइस जो है आपका आंसर आ गया, ठीक है। नोट कर सकते हो 350 आंसर कैसे आया। इसका एक और भी तरीका है, बता देती हूँ, इसको नोट करो प्लीज। ठीक है गाइस, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है उसी तरीके से गाइस आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बस यही बताने की कोशिश कर रही थी कि देखिए 40%
किसी नंबर का 40%। 40% का मतलब क्या होता है? देखो 40/100, इसको कैंसिल करोगे 2/5 लिख सकते हो, किसी नंबर का 2/5, ठीक है, गुना 60/100। 60/100 का मीन्स क्या होता है? 3/5, इसका 3/5 ऑफ 3/5 इज 504। इस तरीके से भी आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। सब कुछ वही है, देखो 3 दूनी 6, 6 3 18, 5 5 25, 25 25 125, वही चीज आ गई। बस ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, मर्जी आपकी है, ठीक है। प्लीज तो नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ जी गाइस, अब हम आ गए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते, सबसे ज्यादा गलती, ठीक है। अब देखो कैसे लेना है इस क्वेश्चन को, कैसे इस गलती से बचे, देखिए ध्यान से। 2 numbers are respectively 26% and 5% more than third number. 2 numbers are respectively, समझ रहे हो बात को, 26% पहला नंबर और दूसरा नंबर 5% ज्यादा है तीसरे नंबर से। ये नहीं कि पहला 26 है दूसरा 5 है, नहीं, तीसरे नंबर से ये 26% ज्यादा है पहला और दूसरा 5% ज्यादा है। What is the first of the second? What percent is the first of the second? इसी लाइन में बच्चे मिस्टेक खाते हैं। What percent is the first of the second? मतलब जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का कितना प्रतिशत है, बीच का गैप नहीं पूछा, पहला नंबर दूसरे नंबर का कितना प्रतिशत है। देखो जो 2 नंबर हैं, तीसरे नंबर से पहला नंबर 26%, दूसरा 5 ज्यादा है। देखो मान लो गाइज मैंने 3 नंबर दिए ABC, तीसरे नंबर से ज्यादा है ना, मैं मानती हूं तीसरा नंबर 100 है, पहला नंबर तीसरे नंबर से 26 ज्यादा है, 126, ठीक है। दूसरा नंबर तीसरे वाले से 5% ज्यादा है, मतलब ये 100 है तो ये 105 है। बताओ यहां तक समझ आ गया? ओके, कुछ समझ में ना है मैं वीडियो को बैक करके देख लेना। अब क्वेश्चन क्या पूछा? व्हाट परसेंटेज फर्स्ट, व्हाट परसेंटेज फर्स्ट ऑफ द सेकेंड, मतलब ये जो पहला नंबर है ना ये दूसरे नंबर का कितना प्रतिशत है, ये बताना है। ये जो पहला नंबर है ये दूसरे नंबर का कितना परसेंट है, बस यही निकालना है। ओके, अब देखो कैसे सॉल्व होगा। 5 से कैंसिल हो जाएंगे, देखो 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 को काटोगे 21 6 पे कटेगा, 120%। तो पहला नंबर दूसरे नंबर का कितना परसेंट है? 120%, बस, ठीक है भाई। देखो क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, बस हमें पढ़ने नहीं आते, ध्यान से करने नहीं आते। अब तो आई होप इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, प्लीज नोट। हाँ जी, तो कैसी लगी परसेंटेज की ये वीडियो? एक और वीडियो लेके आऊंगी परसेंटेज की, कोई दिक्कत नहीं है। बाय द वे मुझे ये है कि 4 क्वेश्चन कराऊं या 5, सारे समझ में आने चाहिए, ठीक है। मुझे पूरा विश्वास है समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। जो पिछली वीडियोस है उनका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, जितनी भी अब तक परसेंटेज की वीडियोस करवाई हैं। ओके गाइस, ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी परसेंटेज चैप्टर के साथ ही, ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो कि आपके एस्टेट स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।